नारी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कह के बचपन से डराया जाता है। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, तो वहां पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं। इवन नमस्ते सर, नमस्ते मैम कहते हैं। आज ओ न होती तो सिर्फ आप नमस्ते सर या गुड मॉर्निंग सर ही कहते। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी के बारे में इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अभिषेक अनुपम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भारत के इतिहास में अनेक महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। उनमें से एक थी सावित्रीबाई फुले जी, जो सिर्फ देश की प्रथम महिला शिक्षिका नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थी। देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महिलाओं की शिक्षा की प्रेरणा उस समय जब स्त्रियों को घर की चार दीवारी में सीमित रखा जाता था और शिक्षा को उनका अधिकार नहीं माना जाता था। उस समय महिलाओं को घर के अंदर चार दीवारियों में रखा जाता था और सिर्फ यही माना जाता था कि महिला सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी है। उस समय उस समाज से एक योग्य महिला निकलती है जो समाज सुधारक और क्रांति करती है। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले जी ने केवल खुद शिक्षा प्राप्त की बल्कि अन्य स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। एक किसान फैमिली में हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से थी और महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हो गई थी। उस समय बाल विवाह प्रचलित में था, इसलिए सावित्रीबाई फुले जी की विवाह शादी मात्र 9 साल के एज में कर दी जाती है, वो भी ज्योतिबा फुले जी से, जो कि खुद एक स्वयं समाज सुधारक थे। उस समय यह बिल्कुल सामान्य बात थी कि लड़कियों की शिक्षा को अनावश्यक माना जाता था, परंतु सावित्रीबाई का जीवन साधारण नहीं था। शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी की प्रतिभा और सीखने की इच्छाओं को पहचाना। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने की प्रेरणा दी और उन्हें शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। उस समय महिलाओं को पढ़ना पाप समझा जाता था, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने समाज की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए क्योंकि महिलाएं पढ़ेगी तो पाप समझा जाता था। समझिए इस बातों को। आप कल्पना कीजिए, कुछ समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और ये कहा गया कि तुम पढ़ोगे तो पाप कहलाएगा। उन्होंने अहमदनगर और पुणे में अध्ययन किया और धीरे धीरे शिक्षित होती गई। सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला विद्यालय भी शुरू किया। यह उस युग की बात है जब लड़कियों को स्कूल जाना अपमानजनक समझा जाता था। समाज में उन्हें ताने दिए गए, अपशब्द कहे गए और यहाँ तक कि रास्ते में उन पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए। जब वो जाते थे स्कूल, जहाँ पे विद्यालय खुले थे बच्चियों को पढ़ाने के लिए, एवं सभी समस्त वर्ग के लोगों के लिए जाते थे स्कूल में पढ़ाने, तो वही समाज उन पे पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंका करते थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो उन पे पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंका करते थे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। लेकिन जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी, कि जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की विचारधाराएं जिंदा रहेगी। इसे कोई नहीं मिटा सकता है। वो लोग अमर है। और वो क्या करते थे कि एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलते थे। जब वो जाते थे पढ़ाने तो एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा साड़ी लेकर निकलती थी, ताकि इसलिए क्योंकि रास्ते में कोई गंदा सामान फेंक दे तो स्कूल में पहुंचने से पहले कपड़े बदल ले, चेंज कर ले। उनका पहला स्कूल भी उनके घर में ही शुरू हुआ था और वहां दलित और पिछड़ी जातियों की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। यह बात उस समय के समाज के बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जातिवाद की जड़ें, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने सामाजिक भेदभाव को दरकिनार कर शिक्षा का दीप जलाया। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको दरकिनार करके एक शिक्षा के प्रकाश जलाए। सावित्रीबाई केवल शिक्षिका नहीं थी, वह एक सशक्त समाज सुधारक भी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। उन्होंने विधवाओं की सहायता की, उनके पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाए। उस समय विधवाओं को शादी नहीं करने दिया जाता था। उसके पक्ष में भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले जी ने आवाज उठाए।
उनके पुनर्विवाह को लेकर और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाए, इसलिए क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी का भी शादी मात्र 9 साल की एज में कर दिया गया था ज्योतिबा फुले जी से। जब कोई विधवा महिला गर्भवती हो जाती थी तो समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने ऐसे बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की ताकि वे बच्चों को सुरक्षा और देखभाल प्रदान कर सके। सावित्रीबाई फुले एक प्रखर लेखिका और कवियत्री भी थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों की स्थिति पर कई कविताएं और लेख लिखे। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह काव्य फूले और वनवास काशी सुबोध रत्नाकर उनकी कविताओं में समाज के खिलाफ विद्रोह, शिक्षा का महत्व और आत्मसम्मान की भावना प्रकट होती है। 1897 में 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी फैली। तब सावित्रीबाई फुले ने संक्रमित लोगों की सेवा में स्वयं को झोंक दिया, उनको मदद किया, हर समय तत्पर रहे, आगे बढ़ते रहे उनके सेवा के लिए। उन्होंने और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने प्लेग पीड़ितों की देखभाल के लिए एक अस्पताल भी शुरू की। उस समय एक महामारी फैला था, एक बीमारी फैला था जिसका नाम था प्लेग। 1897 में उस समय समाज को सेवा करते थे और उनके एक दत्तक पुत्र भी थे जिनका नाम था यशवंत। वो प्लेग बीमारी को देखभाल के लिए वो और सावित्रीबाई फुले जी, उनके यशवंत बेटे जो थे और सावित्रीबाई फुले जी दोनों साथ में अस्पताल की शुरुआत की और सेवा में कार्य करते रहे। सावित्रीबाई फुले जी को भी 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिए, क्योंकि वो सेवा जब कर रहे थे तो वो भी प्लेग महामारी की चपेट में आ गए, जिनके कारण बस 10 मार्च और 1897 को 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी महिला, एक ऐसे तबके से निकली हुई जिन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया, जिनके ऊपर गोबर और कीचड़ और पत्थरे फेंका गया, वो आज एक समाज के लिए मिसाल है। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में भूमिका अतुलनीय है। जितना कहा जाए उतना कम है। वो लोग अमर है। उन्होंने वह कार्य किया जो उस समय में एक क्रांति से कम नहीं है, एक रेवोल्यूशन से कम नहीं। आज भारत में हजारों स्कूल, विश्वविद्यालय, महिला संगठन और संस्थाएं उनकी प्रेरणा से काम कर रही है, उनके मार्गदर्शन और उनके विचारधाराओं पे चल रही है। उनकी जयंती हर वर्ष 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने साबित किया कि एक शिक्षित महिला न केवल अपना जीवन बदल सकती है बल्कि पूरे समाज को नया मार्ग भी दिखा सकती है। उन्होंने रूढ़िवाद, जातिवाद और लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ते हुए एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें शिक्षा को सभी का अधिकार माना गया। वे एक मिसाल है कि कैसे आत्मबल और दृढ़ निश्चय और शिक्षा के माध्यम से समाज में क्रांति लाई जा सकती। ये सिर्फ शिक्षा के बदौलत हुआ, एजुकेशन की बदौलत हुआ। इसलिए अंबेडकर साहब जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द टूल। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें सावित्रीबाई फुले जी का स्मरण करना आवश्यक करना ही चाहिए, क्योंकि वैसे लोग परसेंटेज में होते हैं, संख्या में नहीं, जिन्होंने सबसे पहले लड़कियों को किताब पकड़ाई थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन संभव है, पॉसिबल है, बस उसके लिए साहस, संकल्प और संघर्ष की आवश्यकता है। तो देखिए, एक ऐसे तबके की महिला जिन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया, चार दीवारी के अंदर सीमित रखने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हारे नहीं। हमेशा अपने शिक्षा के बलबूते और अपने दम पे क्रांति किए, नेतृत्व किए, आगे बढ़े। वो कहते हैं ना कि अगर आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा ही काम करेंगे तो आप आगे तो बढ़िए और आपके पीछे हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, लेकिन आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़िएगा तो। और वो सभी वर्ग और सभी समाज के इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए लड़े और आज भी देश उसे याद करती है। तो ऐसे लोग अमर होते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा उनकी विचारधाराओं से आपको क्या सीखने को मिला है। वो कहते हैं ना कि जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो जीतने के लिए पहले सीखना भी जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप ये वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले जी की विचारधारा है एवं उनके मार्गदर्शन से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि केवल एक शिक्षा ही ऐसी हथियार है जिसके बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत समाज, देश और राज्य के लिए एक अच्छे
क्रांति कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर भी वो जुनून है, शिक्षा के बलबूते और हर समाज के प्रति आप एक सकारात्मक काम करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे लोग जुड़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।